माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा डिस्कशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जो पॉलीक्रेस्ट है और बहुत सारे डिजीजेस में काम आती है। और इस मेडिसिन का नाम है जलसीमियम। जलसीमियम आपने सुना होगा, इसे येलो जैस्मीन के नाम से भी जाना जाता है और ये लोगेनेसियल फैमिली को बिलोंग करने वाली मेडिसिन है। ये वही फैमिली है जिसको नक्स होमिका भी बिलोंग करती है। तो चलिए देखते हैं कि जलसीमियम में कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं और इससे अपने पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। जलसीमियम मेडिसिन बेसिकली इसका जो एक्शन है वो है मोटर नर्व्स पर और मसल्स पर। तो इन स्फीयर ऑफ एक्शन के कारण इसके बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसे नर्वस पीपल के लिए ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन है जो कि सन एक्सपोजर, डैम्प कोल्ड वेदर के एक्सपोजर से बार बार बीमार पड़ते हैं। ये ऐसे नर्वस हिस्टैरिकल वेमेन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव पीपल होते हैं। तो आपने देखा कि ये बेसिकली इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह के लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल है। चलिए हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो मेडिसिन है, अगर हम इसके निकनेम्स की तरफ जाएंगे तो इसे ग्रेट पैरालाइजर भी कहा जाता है। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस द पैरालिसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटर नर्व्स पर एक्ट करती है एंड दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस द पैरालिसिस। और ये जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये किस तरह के मसल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आई मसल्स को अफेक्ट करती है और आई मसल्स को अफेक्ट करती है। पैरालिसिस इस तरह से प्रोड्यूस करती है कि सिम्टम्स के रूप में ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स होता है, यानी जो आईलिड होती जाती है वो ड्रूप हो जाती है एंड पेशेंट फील्स वेरी डिफिकल्ट टू ओपन द आईज। तो ये ड्रूपिंग ऑफ आईलिड ये एक इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे जो थ्रोट मसल्स हैं उनको अफेक्ट करती है, अफोनिया वगैरह इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। चेस्ट मसल्स को, एनस को, ये सारे जो मसल्स होते हैं तो उनमें ये बेसिकली पैरालिसिस प्रोड्यूस करती है। मोटर नर्व पैरालिसिस जो है इसका मेन सिम्टम है। मसल्स पर भी ये अफेक्ट करती है और मसल्स पर इस तरह से अफेक्ट करती है कि ये जो है उनको रिलैक्स कर देती है और इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल पाया जाता है। और इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स की वजह से मसल्स रिफ्यूजेस टू ओबे द विल, यानी कि आप जो कुछ भी परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसको वो ठीक से परफॉर्म नहीं होता क्योंकि इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स होता है। ये मसल्स को रिलैक्स कर देती है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ मसल अफेक्ट होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या पेशेंट किस तरह के सिम्टम्स के साथ आ सकता है। ये एक्टिंग यानी दर्द प्रोड्यूस करती है, टायर्डनेस प्रोड्यूस करती है, थकावट प्रोड्यूस करती है और जो है रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करती है और साथ साथ में हैवीनेस प्रोड्यूस होती है। जैसे सपोज अगर पेशेंट है तो पेशेंट को पैर की मसल्स ले लीजिए तो उसमें क्या दर्द महसूस होगा, वीकनेस महसूस होगी और साथ में उसको बहुत ज़्यादा दर्द के साथ साथ में उसको एक पैरालिटिक फीलिंग भी डेवलप हो जाएगी। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो जलसीमियम प्रोड्यूस करती हैं। इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स मिलता है और इसीलिए जो गेट होता है या चलना फिरना होता है वो बहुत लड़खड़ाने वाला अपीयरेंस पेशेंट देता है, स्टैगरिंग गेट देता है। तो ये सारे के सारे जलसीमियम में पाए जाते हैं। फिर इसके हम और भी दूसरे फीचर्स देखें, जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डल होता है, यानी कि उसमें एक्टिविटी जो लेवल आपको दिखाई देगा वो लो होगा, एक्टिव नहीं दिखेगा। जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं बेलाडोना में तो बेलाडोना का पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। रस्टॉक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता हुआ दिखाई आपको देता है। तो ये आयोडम है और इसमें भी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये जो जलसीमियम है उसके अपोजिट है कि पेशेंट बहुत डल दिखाई देता है, एक्टिविटीज़ नहीं दिखाई देती। तो इसीलिए इसमें 3 Ds का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज डलनेस, दूसरा है डिजीनेस
और तीसरा है ड्राउजीनेस। डिजीनेस से तात्पर्य है कि उसको बहुत चक्कर आता है, ये जिसे हम गिडीनेस बोलते हैं। और ड्राउजीनेस यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आती है। हम कहते हैं पेशेंट डल है, सुस्त है, और यानी कि ड्राउजीनेस उसमें ज़्यादा है, ज़्यादातर उसे नींद आती है। सपोज उसकी कोई भी कंप्लेंट होगी, जैसे अगर फीवर आया है तो पेशेंट किस तरह से दिखाई देगा, आपको डल दिखाई देगा, उसको नींद बहुत ज़्यादा है उस आ रही है, उसको उठाना बहुत मुश्किल है। तो ये वाले जो फीचर्स हैं ये आपको जलसीमियम में दिखाई देते हैं। एक और फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम जलसीमियम में अक्सर देखते हैं, पेशेंट में अक्सर देखते हैं, वो है ट्रेमर्स या कंपन, या हम इसे बोलते हैं ट्रैम्बलिंग। पेशेंट जो है वो ट्रैम्बल करता है। अगर आप उसकी जीभ देखेंगे, उसको बाहर निकालने के लिए बोलेंगे टंग, तो ट्रैम्बल करती नजर आएगी। आप हाथ उसको ओपन करने के लिए कहेंगे तो उसमें भी ट्रैम्बलिंग रहेगी। वो एंटर होता है आपके क्लिनिक में तो वो ट्रैम्बल करता हुआ एंटर होता है और बोलते समय उसकी जबान लड़खड़ाती है। तो इस तरह के जो फीचर्स होते हैं, ट्रैम्बलिंग जो है वो जलसीमियम का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद अगर हम और फीचर्स देखते हैं तो थर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सिम्टम दिखाई देता है। पेशेंट को प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती या बहुत कम लगती है। तो थर्स्टलेसनेस इज आल्सो अ फीचर ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जलसीमियम which is present throughout the complaints. Whatever complaint patient is having, तो उसके साथ साथ में उसे थर्स्टलेसनेस रहेगी, यानी प्यास नहीं लगेगी या बहुत कम लगेगी। इसके कंपैरेटिव मेडिसिन हैं जैसे एपिस या इपिकॉक, ये जो मेडिसिन है इसमें भी थर्स्टलेसनेस जैसे फीचर्स आते हैं। अब हम इसके पर्टिकुलर्स के ऊपर जाएंगे या पर्टिकुलर सिम्टम के ऊपर जाएंगे। तो एक जो उसका पर्टिकुलर है, हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जलसीमियम में। हेडेक में आपको जो सिम्टम्स मिलेंगे वो बेसिकली कि पेशेंट का जो हेडेक है वो ऑसिपिटल रीजन से या नैप ऑफ नेक से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ आता है, तो इस और फोरहेड पे आके सेटल होता है। तो ये जो स्टार्टिंग है ऑसिपिटल हेडेक के लिए, ये जलसीमियम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये जो फीलिंग होती है, बैंड लाइक फीलिंग पेशेंट को हेडेक के समय महसूस होती है। और एक और फीचर रहता है, दिस इज एसोसिएटेड विद द और प्रिसीडेड बाय द डिमनेस ऑफ विजन, यानी जब उसको हेडेक होगा तो उसके पहले उसको विजन भी जो होता है वो डिम हो जाता है, ये कम हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये है इसका रिलीफ, हेडेक का रिलीफ। हेडेक इज रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, यानी कि अगर वो यूरिन पास कर लेता है, प्रोफ्यूज क्वांटिटी में पास कर लेता है, तो उसका ये जो हेडेक है वो रिलीफ हो जाता है। इस कंटेक्स्ट में हम इसको कंपेयर कर लेते हैं विद द सैलिशिया। सैलिशिया भी ऑसिपिटल हेडेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसका भी नैप ऑफ नेक से हेडेक स्टार्ट होता है और ये जो है इसमें भी एमेलियोरेशन है बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। तो इस कंटेक्स्ट में हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। फिर इसके साथ साथ में जलसीमियम ग्रेट फ्लू रेमेडी है, यानी कि कोल्ड में ये बहुत अच्छी मेडिसिन के रूप में जानी जाती है। और इसमें से जो नेजल, चूंकि ये मेडिसिन म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट भी करती है तो प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस होते हैं। तो कोल्ड में भी जो प्रोफ्यूज नेजल डिस्चार्जेस होते हैं, डलनेस पेशेंट को महसूस होता है, डिजीनेस रहता है, ड्राउजीनेस रहता है, ट्रेमर्स भी आएंगे, तो ये थर्स्टलेसनेस कंडीशन रहेगी। तो इन सब के साथ में ये एसोसिएटेड होता है। फिर इसके हम फीवर को देख लेते हैं। फीवर, जलसीमियम इज अ गुड रेमेडी फॉर द फीवर। इसका फीवर भी स्पेसिफिक होता है। इसमें जो ठंड वाला पीरियड होता है, कोई भी फीवर की स्टेजेस होती हैं, चिल, हीट एंड स्वेटिंग। तो चिल स्टेज में इसको थर्स्ट नहीं लगती, और ये जो चिल होती है, ठंड लगना होती है, ये अलोंग द स्पाइन होता है, और ये स्पाइन में जो है चिल अप एंड डाउन मूव करती है, और ये जो है फ्रॉम द सैक्रम टू द ऑसिपिट,
पीठ का जो पीछे वाला भाग सैक्रम होता है उससे लेकर सिर के ऑसिपिटल रीजन यानी नैप ऑफ नेक तक ये चिल अप एंड डाउन मूव होती रहती है। तो ये जलसीमियम का बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है फीवर में ये फीचर आपको हमेशा याद रखना चाहिए। साथ में डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ट्रेमर्स और साथ ही में थर्ड सेंसेस कंडीशन ये जलसीमियम में इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसके जो बहुत इम्पॉर्टेंट मेंटल सिम्टम की तरफ आते हैं और वो है कि पेशेंट जो है वो अपैथेटिक है, यानी कि उसको किसी भी आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, उदासीनता है। और ये जो उदासीनता को हम कहते हैं ये मेंटल लेवल पे भी आती है और फिजिकल लेवल पे भी आती है। फिजिकल लेवल पे भी आपने देखा, ये फिजिकल लेवल पे बेसिकली कि पेशेंट एक्टिव नहीं है, यानी उसको आसपास में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, उसको बस सुस्ती आ रही है, वो सोता चला जा रहा है। तो ये एपैथी जो है ये फिजिकल लेवल पर इसी तरह से शो होती है और मेंटल लेवल पे इस तरह से शो होती है कि पेशेंट जो है वो बहुत डल है और उसको आसपास में क्या हो रहा है उससे नहीं है। इवन पेशेंट जो है एपैथेटिक है रिगार्डिंग द इलनेस, अपनी जो बीमारी है उसके प्रति भी वो पेशेंट उदासीन है। फिर इसका जो दूसरा इम्पॉर्टेंट मेंटल सिम्टम है वो है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब होता है कोई भी घटना का पूर्वानुमान लगा के उससे भयभीत होना। तो जैसे कि अगर उसको एग्जाम है, पेशेंट जो है उसको अगर कोई एग्जाम का सामना करना है तो वो उससे भयभीत हो रहा है और उससे घबरा रहा है और उसको हो सकता है नर्वस डायरिया भी हो जाए। तो ये जो कंडीशंस होती हैं ये जलसीमियम में पाई जाती हैं कि नर्वसनेस और साथ साथ में उसको भय लगना, किसी भी घटना का अनुमान लगा के भयभीत होना। कोई मीटिंग में जाना है, किसी से मिलना है तो वहाँ पर भी ये एंटिसिपेशन वाली फीलिंग आती है। और इस कंटेक्स्ट में हमारे पास और भी मेडिसिन है, जैसे कि हम एंटिसिपेशन के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम देखते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम और जलसीमियम एंटिसिपेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोनों में कई सिमिलैरिटीज हैं, जैसे दोनों ही मेडिसिन जो हैं वो एंटिसिपेशन के लिए है, नर्वस डायरिया के लिए है, यानी एंटिसिपेट कोई भी घटना का अनुमान लगा के उनको डायरिया होता है। फिर साथ में जैसे दोनों में ही ट्रैम्बलिंग फीचर है, दोनों में ही ट्रैम्बल करते हैं, इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल दोनों में ही पाया जाता है। लेकिन एक डिफरेंस है कि जलसीमियम जो है वो इनएक्टिव टाइप ऑफ पर्सन है, डलनेस बहुत हावी रहती है, जबकि अर्जेंटम नाइट्रिकम हेस्टी एंड हरीड पर्सन्स के लिए ज़्यादा सुटेबल है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जलसीमियम किस प्रकार से एंटिसिपेशन में यूजफुल मेडिसिन है। इसके जो बैड इफेक्ट्स के कारण जो डिजीजेस डेवलप होती हैं तो वो है एलिमेंट्स फॉर्म में अगर देखा जाए तो फियर, यानी कोई भी घटना ऐसी देखी कोई जिससे कि पर्सन बहुत ज़्यादा डर गया तो उसके कारण कंप्लेंट्स डेवलप हो सकती हैं। फ्राइट, बैड न्यूज़, कोई ग्रीफ है, कोई मैकेनिकल इंजरी या ट्रॉमेटिक अफेक्शंस हैं तो उनके कारण जो है वो इनमें कंप्लेंट्स डेवलप होती है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ओपियम से। ओपियम में भी फियर की वजह से कंप्लेंट्स डेवलप होती हैं, जलसीमियम में भी फियर के कारण होती है। पेशेंट बहुत एपैथेटिक होता है, आसपास के एनवायरनमेंट से उसको कोई मतलब नहीं होता है और अपने डिजीजेस के टुवर्ड्स उदासीन रहता है। ओपियम इतना ज़्यादा उदासीन रहता है कि उसमें नो कंप्लेंट्स, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट्स नहीं करता है। तो ये हमने बेसिक जो जलसीमियम के फीचर्स देखे। अब हम इसकी मॉडलिटीज़ को देख लेते हैं। इसमें जो एग्रावेशन होता है वो कोल्ड, डैम्प, वेट वेदर से होता है। इमोशनल जो अफेक्शंस होते हैं ये फियर, ग्रीफ, फ्राइट, बैड न्यूज़, मैकेनिकल इंजरीज, ये सारे एग्रावेटिंग फैक्टर हैं।
और इसमें एम्यूरेशन है वो है कंप्लीट रेस्ट से और हॉट वेदर से। तो ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी रिगार्डिंग द जलसीमियम। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।